शिक्षक अभ्यर्थियों के भारी विरोध पर अब बैकफुट में सरकार है। सभी विषयों का कट ऑफ बीपीएससी अब जारी करेगी। अभ्यर्थियों के भारी विरोध का ये असर दिखा है। लगातार न्यूज बाइस्कोप इस खबर पर बना हुआ है। अभ्यर्थियों को जो दिक्कतें हैं, जो उनका विरोध है, उसे लगातार दिखाता रहा है और अब सरकार बीपीएससी इस मामले पर बैकफुट पर नजर आ रहा है। अब सभी विषयों का कट ऑफ भी जारी किया जाएगा। ये मांग अभ्यर्थियों के लंबे समय से थी कि सभी का कट ऑफ जारी किया जाए और इसी को लेकर काफी बवाल भी हो रहा था, विरोध प्रदर्शन हो रहा था और अब इस मामले पर बीपीएससी ने कहा है कि वो कट ऑफ सभी विषयों का जारी करेगी। दिन भर आज हंगामा होता रहा बीपीएससी कार्यालय के बाहर। हालांकि जो छात्र नेता हैं दिलीप, उनसे बात की बीपीएससी के अध्यक्ष ने और अब ये खबर मिली है कि तमाम विषयों का कट ऑफ जारी किया जाएगा। बिहार से हमारे साथ एडिटर एसके राजीव जुड़े हुए हैं। दिन भर हंगामा रहा राजीव इस मामले पर। अब बीपीएससी इस मामले पर बैकफुट पर नजर आ रहा है। लगातार न्यूज बाइस्कोप ने भी कवरेज किया। अब तमाम विषयों का कट ऑफ जारी करने पर राजी हुआ है। देखिए, अब सबसे पहले तो मैं आपको आसिया में ये बता दूं आपको कि न्यूज बाइस्कोप जो पहला ऐसा चैनल है जो आज हम लोग सुबह से लगातार इस खबरों को न सिर्फ दिखाते रहे हैं, बल्कि इस खबर को लेकर के जो छात्र वहां मौजूद थे वो भी लगातार बाइस्कोप के इस पहल को काफी अप्रिशिएट वो लोग कर रहे थे। और हम लोगों के बाद ही जो तमाम जो चैनल्स हैं वो वहां पर पहुंचे थे और इसका परिणाम यह देखने को मिला है कि बीपीएससी ने विधिवत जो है वो बैकफुट पर जो है वो बीपीएससी आ गई है। और अब बीपीएससी की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि जितने भी विषय की परीक्षा ली गई है उसका विषयवार जो है वो कट ऑफ अब जारी किया जाएगा, ताकि जो आक्रोशित जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, और वो उनको ये पता चल सके कि वाकई में किस विषय में उनको कितना नंबर आया है। क्योंकि अभी तक एक दुविधा की स्थिति यह है कि छात्रों का यह कहना है कि उनको मार्क आया है लेकिन उसके बावजूद उनका योगदान जो है वो नहीं लिया जा रहा है। इवन कि कई छात्र ऐसे भी मिले, चूंकि मैं खुद भी वहां मौजूद था, उनका ये कहना था कि देखिए हम लोगों को कॉल भी आ गया है लेकिन जब वहां जा रहे हैं तो ओटीपी भेजा जा रहा है, तो ओटीपी हम लोग को नहीं आ रहा है। और जब इस संदर्भ में उनसे पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि बीपीएससी जाइए, और जब बीपीएससी आ रहे हैं तो यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, जो रिजल्ट जारी कर दिया गया है उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। तो देखिए कई खामियां भी हैं और बीपीएससी का ये कहना है कि जब एक बार रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो फिर वो बैकफुट पर रिजल्ट को लेकर के जो है बीपीएससी नहीं आ सकता। हाँ, निश्चित तौर पर बीपीएससी यह कोशिश जरूर करेगा कि जो भी कट ऑफ है विषयवार उसको फिर से जारी किया जाए, ताकि छात्रों को या फिर जो अभ्यर्थी हैं उनको यह पता चल सके कि उनको किस विषय में कितना मार्क आया है और उसके आधार पर वो खुद अपने आप को वो सेल्फ असेसमेंट वो करेंगे, खुद का वो मूल्यांकन करेंगे कि वाकई में वो परीक्षा जो है वो पास किए हैं कि नहीं किए हैं। तो निश्चित तौर पर अगर बीपीएससी सभी विषयों का कट ऑफ जारी करती है तो छात्रों को भी थोड़ी सी सहूलियत होगी। और ये लगातार जो एक प्रदर्शन जो है बीपीएससी कार्यालय के सामने चल रहा है, मुझे लगता है कि राजीव, विरोध सिर्फ एक बात का नहीं है। अभ्यर्थियों की कई ऐसी मांगे हैं जो जायज भी नजर आती हैं। ऐसे में क्या उन तमाम मांगों पर बीपीएससी ध्यान देगा? नहीं, देखिए बीपीएससी की तरफ से जो बयान आया है उसमें अतुल प्रसाद की तरफ से यह साफ कहा गया है कि जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें कहीं कोई भी त्रुटियां नहीं है, बल्कि जानबूझ करके उन त्रुटियां जो है वो जानबूझ करके जो छात्र संघ के नेता हैं वो दिखा रहे हैं और छात्रों को इस पूरे मामले को लेकर के भड़का रहे हैं। और इधर आप देखी होंगी कि जो जीतन राम मांझी है उनका भी एक बड़ा बयान आया और उन्होंने यह कहा है कि भाई चारा घोटाला से भी जो बड़ा घोटाला है वो इस परीक्षा के माध्यम से हुई है। और इवन की अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी ने भी यह कहा है कि शिक्षक बहाली के रिजल्ट में जो है वो घोटाला हुआ है और जो डोमिसाइल नीति है उसमें बदलाव करने की मांग भी बीजेपी की तरफ से की गई है। तो हालांकि क्या कुछ निर्णय होगा ये बीपीएससी, आपको भी ये पता है कि बीपीएससी इस तरह के मामलों में स्वयं निर्णय नहीं ले सकती है। बीपीएससी एक प्रपोजल जो है वो राज्य सरकार के पास भेजेगी और फिर उसके बाद शिक्षा विभाग इस पर निर्णय लेगा, फिर मुख्यमंत्री के पास वो फाइल जाता है, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री फाइनल निर्णय लेते हैं कि इस पूरे मामले में क्या करना है। लेकिन बीपीएससी की तरफ से निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल की गई है और यह कहा गया है कि विषयवार जो है वो कट ऑफ मार्क्स जो है वो जारी किया जाएगा और उसके बाद फिर
फिर अगर छात्र जो है उस पूरे मामले को लेकर के आपत्ति दर्ज कराते हैं तो उसके बाद फिर यूपीएससी जो इस मामले में कुछ और भी निर्णय ले सकती है। जी आसिया। शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक बड़ी राहत है वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम कट ऑफ मार्क्स तो जारी किया जाए, जिससे उन्हें पता चले किस विषय में क्या कट ऑफ मार्क्स था, उन्हें क्या मिला है। अब फिलहाल बीपीएससी ने इस मामले पर हामी भरी है। अब तमाम विषयों के कट ऑफ जारी किए जाएंगे। आपका अपना आवास हो, घर पर मां की कृपा और लक्ष्मी जी का वास हो। जगन्नाथपुरम स्पेसियस मेगा टाउनशिप NH2 पंडुखी बरवाडा धनबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को दुर्गा शारदीय नवरात्र, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9430161093 और 9234213055 पर। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्डवादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे ऑफर सिर्फ 30 अक्टूबर तक के लिए है। वाइल्डवादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।